नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशिकांत कुमार और आज का टॉपिक है रेक्टेंगल। तो चलिए देखते हैं कि रेक्टेंगल है। तो देखते हैं कि ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम्स हैविंग ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल्सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो बाय डेफिनेशन हम लोग इसका प्रॉपर्टीज़ जो देखते हैं कि जो सारा एंगल है वो इक्वल होते हैं। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि 4 एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। ये 4 एंगल्स दिख रहे हैं। तो एंगल ए जो है वो इक्वल है एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ये सारे आपस में इक्वल है। सेकंड जो है वो बाय डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि ए बी इक्वल्स है सी डी का और ये आपस में पैरेलल भी है। उसी तरीक़ा से एक और जो साइड है ए डी और बी सी, तो ए डी जो है इक्वल है बी सी का और ये आपस में पैरेलल भी है। ये बाय डेफिनेशन हम लोग देखें, बाय डेफिनेशन। तो चलिए देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो देखते हैं कि द सम ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360। फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो है कि एंगल का जो सम होते हैं वो 360 होते हैं। सेकंड जो है कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सारे आपस में इक्वल होते हैं ना। ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो अपोजिट साइड जो है ए बी इज इक्वल टू सी डी होते हैं और ये आपस में पैरेलल भी होते हैं, यानी ए बी पैरेलल टू सी डी। नेक्स्ट जो है ए डी इज इक्वल टू बी सी होंगे और ये आपस में पैरेलल होते हैं, इक्वल और पैरेलल दोनों होते हैं। नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग देखते हैं कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other but not necessarily at right angle। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। जैसा कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है इसका डायगोनल जो है 2 हैं, ए सी और बी डी। ये जो डायगोनल है वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए सी और बी डी ये इक्वल होते हैं। बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये राइट एंगल पर बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो है इसका एरिया, एरिया जो होता है रेक्टेंगल का वो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी एल लेंथ को डिनोट करते हैं और बी जो है ब्रेथ। ठीक है। तो एरिया जो है रेक्टेंगल का वो होते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर इज इक्वल टू होते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ।
यहाँ पास भी L इज इक्वल टू लेंथ ही है, B इज इक्वल टू ब्रेथ ही है, 2 जो है ये इनटू में है, ठीक है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। नेक्स्ट जो देखते हैं डायगोनल। डायगोनल अगर जो निकालना हो D, तो इसका जो होते हैं फॉर्मूला वो होते हैं लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। तो ये कुछ रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम लोग देखें डेफिनेशन और उसका प्रॉपर्टीज़ कुछ देखें। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है, ये हम लोग पहले से जानते ही हैं कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और जिसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जो है थ्योरम बनाने के लिए वो ये है कि डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरली एट अ राइट एंगल। डायगोनल इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करें। उसी तरीके से हम लोग एरिया देख लेते हैं, पेरीमीटर देख लेते हैं, डायगोनल देख लेते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा रेक्टेंगल जो है समझ में आया होगा कि रेक्टेंगल क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है और प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ क्लास 9-10 के लिए नहीं है, आप अगर जो जनरल कंपटीशन हो या कहीं पास भी बेसिक नॉलेज रहेंगे तो आगे एडवांस आप पढ़ सकते हैं ज्योमेट्री का। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये रोम्बस। वीडियो जो है पूरा समझ में आया होगा, रेक्टेंगल के बारे में पूरा जान चुके होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।